हाँ क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। इफ कर्व एस इक्वल्स टू ए थीटा प्लस साइन थीटा एंड वाई इक्वल्स टू ए 1 plus cos theta and theta is changing at a constant rate k, then rate of change of slope at theta is equals to pi by 3 is। नोट हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नोट हो गया? कर रहा हूँ, हो गया। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, वो लाइन 2 लाइन का आंसर है। दिखाऊं कैसे? देखो कैसे। इसने बोला है कि भाई जो थीटा इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट के, अगर तुमने फिजिक्स पढ़ी हो मन से तो तुमको इस रेट का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। पता चला है क्या? If curve rotates and theta is changing at constant rate k, then rate of change of slope at theta is equal to pi by मतलब 3 is। जहां भी रेट का कॉन्सेप्ट आता है अपन डी थीटा बाई डी टी करते हैं। जहां भी अगर बोल रहा है कि चेंज ऑफ रेट ऑफ वाई मतलब डी वाई बाई डी टी, अगर चेंज ऑफ रेट ऑफ एक्स मतलब डी एक्स बाई डी टी, अगर चेंज ऑफ रेट ऑफ थीटा इसका मतलब डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। यहां तक कोई डाउट? नहीं। पक्का श्योर हो इस बात पे? इसका मतलब इसमें ये जो गिवन है थीटा इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट के, मतलब डी थीटा बाई डी थी क्या गिवन है? समझ गया सर, समझ है गया। यहाँ तक कोई डाउट? अब यस सर, इसमें नहीं है। मांगा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स मांगा है कि नहीं मांगा है? यस सर, यस सर, यस इस सर। पॉइंट पर मांगा है एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। आप बताओ, जब भी अपन के पास पैरामेट्रिक इक्वेशन होती थी अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ कैसे निकालते थे? डी वाई बाई डी टी। यहाँ पर टी नहीं है, थीटा है, तो डी वाई बाई डी थीटा कर दो। यहाँ पर डी एक्स यस बाई सर, डी यस सर। थीटा कर दो। थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? पाई बाई 3 है। अब बताओ डी वाई डी टी क्या आएगा? ए 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? अपॉन में डी एक्स बाई थीटा क्या आएगा? ए थीटा का 1 साइन थीटा का कॉस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। ए से ए कट गया तो ऊपर क्या बचा? माइनस का साइन थीटा। नीचे क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या की मैंने? पाई बाई 3। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। नोट हो गया? नहीं। इसका मतलब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? माइनस का साइन पाई बाई 3 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या आती है? साइन 60 क्या देता है? माइनस का रूट 3 बाई 2। माइनस का है तो माइनस का रूट 3 बाई 2। प्लस में कॉस 60 क्या देता है? 1 बाई 2। तो ये क्या आ गया? माइनस का रूट 3 बाई 3 मतलब माइनस का 1 बाई रूट 3। नोट हो गया? बोल लो यस और नो। हेलो? नहीं। तो ऊपर कर दो। अभी नोट ही नहीं हुआ तुम्हारा? नहीं 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 नहीं। कब नोट करोगे? सर ऊपर कर दो। कितना ऊपर कर दूं? ऊपर तो कुछ है ही नहीं, मतलब थोड़ा सा नीचे। ये लो। थोड़ा नीचे ही कर दो सर, इसका सर। बस। हो गया नोट? कुछ साथ ही, यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड
एंगल ऑफ नॉर्मल with x-axis if x is equals to a cos theta plus theta sin theta and y is equals to a sin theta माइनस में थीटा cos थीटा। नोट हो गया? नहीं सर। क्या मांगा इसने ये बताओ मेरे को पहले तो। एंगल ऑफ नॉर्मल मांगा है कि नहीं मांगा है? यस सर। अरे बोलना तो सही, मांगा है कि नहीं? यस सर। है ना, यही मांगा है। अब बताओ इसने क्या की मैंने। पहले तो एक मन में देखते ही मन में एकदम झंझनाहट सी आनी चाहिए कि भाई पैरामेट्रिक है ना पैरामेट्रिक। यस। पैरामीटर क्या है? अरे पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है कि नहीं गिवन है? एक्स बराबर थीटा के फॉर्म में, वाई बराबर थीटा के फॉर्म में, पैरामेट्रिक ओ इक्वेशन। ये इसने अपन से मांगा क्या है? एंगल ऑफ नॉर्मल, ना कि टेंजेंट का। किसका नॉर्मल मांगा है? नॉर्मल का एंगल मांगा। वो भी नॉर्मल। किसके रिस्पेक्ट में? विद, अच्छा अच्छा। अगर मैं कोई मान लेता हूं ये कर्व है, तो ये जो एंगल बनेगा ये तो अपनी टेंजेंट ड्रॉ होगी, मान लेता हूं इस पॉइंट पर। तो ये तो अपन का एंगल बनता है कौन सा? थीटा। मान लेता हूं थीटा बनेगा, मान लेता हूं, क्या मानने में क्या जाता है ना। तो अब एक बात बताओ, इसने नॉर्मल का एंगल मांगा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर मेरे को पहले नॉर्मल ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहां तक कोई डाउट? तो नॉर्मल कुछ ऐसी बनती है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यहां तक कोई डाउट? अरे बोलो, अरे बोलो, यस और नो। अगर ये मतलब एंगल नहीं है, थीटा, कह तो रहा हूँ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 पता है, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये एंगल कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। यहां तक कोई डाउट? यस नहीं है। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा आ गया, ये एंगल 90 माइनस थीटा आ गया, तो बचा वाला एंगल कितना आएगा? 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा। तो देखा, अपन ने तो बिना सॉल्व की ही निकाल दिया। तो यही तो नॉर्मल का एंगल बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। हम्म। तो कितना आंसर आया? 90 प्लस थीटा। मैंने कहा भाई मेरे को तो विजुलाइज हो गया, अब तुम भी विजुलाइज कर लो। नहीं विजुलाइज हो रहा है कोई बात नहीं, अपन फॉर्म में निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन करके निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालोगे? डी वाई बाई डी एक्स निकालो पहले। तो कैसे निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स? डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। यहां तक कोई डाउट? नहीं। आप बताओ डी वाई बाई डी थीटा क्या आएगा? डी वाई बाई डी थीटा। तो ए को तो एज इट इज कॉस साइन थीटा का कॉस थीटा। यहां तक कोई डाउट? फिर माइनस में फर्स्ट सेकंड लगाऊंगा क्योंकि थीटा और कॉस थीटा है, तो फर्स्ट को एज इट इज कॉस थीटा का साइन थीटा, और फिर कॉस थीटा को एट इज साइन